हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो अपना वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करेंगे एक इंडियन पॉलिटी के जो अपने विभिन्न महत्वपूर्ण पदाधिकारी है उनको हटाने की प्रक्रिया में क्या क्या अंतर है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसमें। तो आज के बाद इस वीडियो के बाद आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है। तो हम किसके किसके बारे में डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में, और सीएजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या डिस्कस करेंगे कि किस किस बेस पे इनको हटाया जा सकता है, प्रस्ताव कैसे होगा, नोटिस देना होगा कि नहीं, प्रथम सदन कौन सा रहेगा, दूसरा सदन कौन सा रहेगा। ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं, अब राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करते हैं पहले कि राष्ट्रपति का क्या क्या है सिस्टम। तो जैसे राष्ट्रपति को जो पहला है इनका कि कैसे हटाया जा सकता है इनको, आधार क्या है। तो अगर इस संविधान का उल्लंघन करते हैं या फिर अतिक्रमण अतिक्रमण करते हैं तो इनको हटाया जा सकता है। और इसका उल्लेख कहाँ है, आर्टिकल 61 में इसका उल्लेख है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि और जो प्रस्ताव है वो पहले कहाँ पारित होगा। तो प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक में पहले पारित हो सकता है, दोनों में से किसी एक में भी पारित करवा सकते हैं। और कैसे पारित होगा, जो टोटल सदस्य हैं उनके 1/4 सदस्य साइन करके देंगे, हस्ताक्षर करके देंगे, तो ये प्रस्ताव पारित होगा। अगर लोकसभा में पारित हुआ पहले तो लोकसभा के 1/4 सदस्य, अगर राज्यसभा में पारित हुआ तो राज्यसभा के 1/4 सदस्य। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति को इससे पहले 14 दिन पहले इनको नोटिस देना होगा। महाभियोग शुरू करने से पहले 14 दिन पहले इनको नोटिस देना होगा कि आपके खिलाफ ऐसी ऐसी कार्रवाई हम कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रथम सदस्य जो भी रहेगा जिसमें भी पारित पहले देखें पारित हुआ है, तो चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, वो क्या करेगी, आरोप का निर्धारण करेगी और उसे 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। ठीक है, प्रस्ताव तो हम देखें कि यहाँ ला सकते हैं 1/4 से भी। ठीक है, लेकिन जांच करने के बाद, आरोप निर्धारण होने के बाद उसे 2/3 बहुमत से उसे पारित करना होगा। ठीक है, और द्वितीय सदन जो भी रहेगा वो आरोपी की जांच करेगा। ठीक है, अगर दोषी पाए गए वो क्या करेगा, आरोपी की जांच करेगा। अगर दोषी पाए गए तो उसको भी 2/3 सदस्य से, मतलब स्पेशल मेजोरिटी से उसको पारित करना होगा। ठीक है, और तब जाके राष्ट्रपति हट जाएंगे। और ये कैसी प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये अपनी राष्ट्रपति की बात होगी। तो क्या क्या था राष्ट्रपति में, एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ हमको, शॉर्ट रिवीजन। राष्ट्रपति में क्या था कि पहले अगर किस बेस पे हटाया जा सकता है, अगर वो संविधान का अतिक्रमण करे, ठीक है, तो उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो जो पहला सदन रहेगा, चाहे लोकसभा रहे या राज्यसभा, उनका एकदम सिंपल मेजोरिटी से उसको पास करना होगा। मतलब 1/4 सदस्य साइन करके देंगे तो वो पास हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि 14 दिन पहले इनको नोटिस देना जरूरी है। फिर जो प्रथम सदन रहेगा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वो इसे आरोप निर्धारण के बाद 2/3 से पारित करेगा, मतलब स्पेशल मेजोरिटी से पारित करेगा। फिर वो जाएगा दूसरे सदन में। मान लीजिए यहाँ से लोकसभा में पारित हुआ है तो अब जाएगा ये राज्यसभा में, वहाँ से वो आरोपों की जांच करेंगे और 2/3 सदस्य बहुमत से इसको पारित करेंगे। ठीक है, पारित हो गया और दोषी पाए गए, ठीक है, तो राष्ट्रपति हट जाएंगे 2/3 सदस्य पारित करने के बाद। ठीक है, इसको पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं महाभियोग, तो सिर्फ राष्ट्रपति पे ही लागू होता है। और ये कैसी प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो हम देख लिया पूरा राष्ट्रपति के बारे में, पूरा देख लिया। अब देखते हैं हम उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, उपराष्ट्रपति के बारे में देखेंगे तो अनुच्छेद कौन सा है, 67, आर्टिकल नंबर 67 के तहत उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है। अब किस बेस पे हटाएंगे, ये क्या कर देंगे तो उनको हटाना पड़ेगा, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, और ये ध्यान रखना आपको मोस्ट है कि केवल सिर्फ जो पेश है वो सिर्फ राज्यसभा में ही प्रस्ताव पेश करना रहेगा। आप
जैसे राष्ट्रपति में था कि दोनों में से किसी में भी कर सकते हो, लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या है कि सिर्फ राज्यसभा में ही आपको पेश करना पड़ेगा। आप राज्य जो लोकसभा है उसमें पारित नहीं करवा सकते प्रस्ताव को, ठीक है। तो इनको भी 14 दिन पहले इनको भी सूचना देनी रहेगी। प्रस्ताव के समय जब इन प्रस्ताव पारित हुआ तो पीठासीन अधिकारी नहीं रहेंगे ये, ठीक है। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, अपने राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो वो नहीं रहेंगे, ठीक है। प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा में इसे प्रभावी बहुमत से पारित करना होगा, मतलब 2/3 सदस्य, ठीक है। फिर लोकसभा, पहले गया राज्यसभा में, पहले लोकसभा में जा नहीं सकता है, जैसे राष्ट्रपति में भी दोनों में से किसी एक में जा सकता था, लेकिन इसमें पहले जाएगा राज्यसभा में, फिर आएगा ये लोकसभा में। तो इसको साधारण बहुमत से पास कर दिया जाएगा। अगर कर दिया जाता है, ठीक है, साधारण बहुमत से, तो अपने उपराष्ट्रपति हट जाएंगे। तो फिर रिविजन करवा देता हूँ एक बार, क्या है उपराष्ट्रपति का। पहले तो इनको किस बेस पर हटाया जा सकता है कि कोई उल्लेख नहीं है, क्या आधार होगा, सीधे राज्यसभा में पेश होगा, लोकसभा में नहीं हो सकता है। 14 दिन पहले इनको सूचना देनी रहेगी। राज्यसभा में इनको स्पेशल बहुमत से पारित कर दिया गया तो ये आएगा लोकसभा में, और यहाँ से सिंपल मेजोरिटी से पास होने के बाद उपराष्ट्रपति जी अपने पद से हट जाएंगे, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का दोनों को देख लिया। अब देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या क्या प्रोसेस रहता है, उसके बारे में देखते हैं। तो पहले देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। इनका उल्लेख कहाँ किया गया है, आर्टिकल नंबर 94, ठीक है। इन्हें किस बेस पे हटाया जाएगा, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है, आधार कोई नहीं है, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ये ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति वाला क्या था, केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, और जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है उनका केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ठीक है। 14 दिन पहले इनको भी सूचना देनी रहेगी। प्रस्ताव के समय ये भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं रहेंगे, प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, वोट भी दे सकते हैं। ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूजन होगा आपको। उपराष्ट्रपति में उपराष्ट्रपति पीठासीन अधिकारी नहीं रहता है, प्रक्रिया में भाग लेता है लेकिन वोट नहीं दे पाता है, लेकिन यह यहाँ वोट दे सकते हैं, ठीक है। लोकसभा में ये प्रभावी बहुमत मतलब 2/3 से पारित करवाना होगा इसको। पारित होने के बाद राज्यसभा बिल्कुल भाग नहीं लेती है, ध्यान रखना आपको इसमें कि राज्यसभा यानी इसमें दूसरा सदन है ही नहीं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है तो लोकसभा अपने यहाँ पे पूरा मामला देख लेती है, ठीक है। यहाँ से स्पेशल बहुमत से पास हो गया तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों हट सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से कर लेते रिविजन एक बार छोटा, कि कैसे हटाने का कोई इनका उल्लेख किया गया नहीं है, सिर्फ लोकसभा में पेश होगा। राज्यसभा का बिल्कुल भी रोल नहीं है इनको हटाने में, ठीक है। 14 दिन पहले इनको सूचना देनी होगी। अगर जब इनके प्रस्ताव आया है लोकसभा में इनके विरुद्ध, तो ये पीठासीन अधिकारी नहीं रहेंगे, प्रक्रिया में भाग भी लेंगे और वोट भी देंगे, ठीक है। फिर भी अगर लोकसभा ने इनके 2/3 बहुमत से पारित कर दिया तो ये हट जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला हम राज्यसभा और जो अपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो या फिर CAG हो, इनको हटाने का प्रावधान का है आर्टिकल नंबर 124। इनको किस आधार पर हटाया जा सकता है, असमता और कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। वही राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति की तरह इनका भी अनुमोदन लोकसभा राज्यसभा दोनों कर सकती है। लोकसभा में 100 मेंबर और राज्यसभा के 50 मेंबर अगर सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए तो इनका प्रस्ताव पारित हो जाएगा। अध्यक्ष सभापति स्वीकार जो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। मान लीजिए जिस भी सदन में पारित हुआ, मान लीजिए लोकसभा में पारित हुआ है, तो उसका जो अध्यक्ष है सभापति है वो इसको एक्सेप्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ठीक है। जांच समिति होगी इसके लिए, तो कौन कौन रहेगा उसमें, CGI रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज रहेंगे और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो रहेंगे, और एक विधि का प्रख्यात विधिवेत्ता भी रहेंगे, ठीक है। कितने लोग रहेंगे जांच समिति में, CGI रहेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जो है वरिष्ठतम जज वो रहेंगे, हाई कोर्ट के CGI रहेंगे और कोई विधि का ज्ञाता रहेगा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में
विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। देखिए इनके लिए कितना बड़ा थोड़ा जटिल प्रोसेस है, क्योंकि मतलब ऐसा मान सकते हैं इसे याद करने के लिए कि बड़े आदमी हैं तो उनको थोड़ा सा सम्मान से हटाया जाएगा। ठीक है, अगर लोकसभा या राज्यसभा दोनों ने करना जरूरी है, विशेष बहुमत से पास हो गया तो राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जाएगा, थोड़ा सम्मान के साथ हटाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना। एक बार देख लेते हैं इसका शॉर्ट रिवीजन कि कैसे कैसे हटाया जा सकता है। असहमतता और कदाचार पर हटाया जा सकता है, कदाचार के आधार पर हटा सकते हैं। और लोकसभा या राज्यसभा दोनों में किसी में भी अनुमोदन प्रस्ताव पारित हो सकता है। लोकसभा से 100 सदस्य पारित करेंगे और राज्यसभा से 50 सदस्यों ने अगर पारित हस्ताक्षर कर दिए तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। जो भी सदन से पारित होगा पहले, अगर उस सदन में से जो अध्यक्ष और सभापति है वो स्वीकार कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इनके लिए एक जांच समिति रहेगी, जिसमें कौन रहेंगे, सीजीआई रहेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज रहेंगे, हाई कोर्ट के सीजे रहेंगे और एक विधिवेता रहेंगे। ठीक है, विधिवेता रहेंगे। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये बहुमत से स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, इसके बाद इनको प्रेसिडेंट हटाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको जितने भी इम्पोर्टेंट पदाधिकारी है उनको हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें अब डाउट नहीं रहा होगा आपको। ज़्यादा जो भी कंफ्यूजन होता होगा वो अब कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और आगे भी ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।